उन्हें जो देख रहे हैं आप हमें अच्छी तरह तो ये जानती हैं। पिछले एक महीने में इंडिया ने इतनी टफ लाइन हमारे ऊपर पास की है, इतनी टफ। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि भाई 4 माइक रख के ही जवाब दे दे। आप इस टाइम बैठ के इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट पास करें, मैं कहती हूँ 1 घंटे। इंडिया की बात की जाए तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, और जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है हर फील्ड में। ठीक हो बेटा तुम्हारी तरह कंगाल तो नहीं रहेगा तो ठीक ही है। गया। ठीक है, एग्री, तो इस हवाले, और फिर देखें चाइना पड़ता है एशिया में। हाँ। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। ठीक है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा। इंडिया। बिल्कुल इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा सही है। है। तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंस स्टेटमेंट देनी है इंडिया के हवाले से, चूँकि अगर वो इंडिया से कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसके बरक्स वो ये चीज़ भी कहेंगे कि हम इनको क्या दे रहे हैं। अभी हम इन्हें ये दे रहे हैं कि अगर वो जो हमारा मुखालिफ है वो इस कंट्री पे अटैक करेगा या किसी किस्म का कोई और एक्टिविटी करेगा, एग्रेशन शो करवाएगा, तो उस हवाले से इन्हें नतायज भुगतने पड़ेंगे। गाइस वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का प्यार ढेर सारा मिल रहा है। आ गया हूँ फिर एक पाकिस्तानी वीडियो को लेकर आप सभी के बीच में, पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ। इंडिया और चाइना की दोस्ती बढ़ती देख पाकिस्तान को 500 बिलियन का नुकसान हो गया। पाकिस्तानी कटोरा लेके भीख तो मांग ही रहे हैं और परेशान हो गए कि इंडिया क्या करना चाहता है हम लोगों के साथ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में मिलते हैं। 1992 मैकमोहन लाइन की भी बात करते हैं कि भाई सबसे पहले अमेरिका ने इस लाइन को, ये जो बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच है, हमने उसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस दी थी, माना था। सर अगर बात करें, मोदी साहब इस वक्त यूएस के अंदर मौजूद है, जो बाइडेन के साथ बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स है, बहुत सी डील्स उनके साथ हुई हैं। कल की खबर थी कि मिलिट्री जो चिप्स होती हैं वो अब इंडिया के अंदर बनेंगी, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है। एक जानिब वजीर आजम को हाथों हाथ अमेरिकन ले रहे हैं, जो बाइडेन ले रहे हैं जाने से पहले, और जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर मौजूद है, इनके बायलैटरल टाइज को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। मैम एक्चुअली ना अमेरिका की शुरू से एक पॉलिसी रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से मोनरोए डॉक्ट्रिन आया ना उनका, हाँ। उनकी मेन पॉलिसी है कि वो दुनिया को चाहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है। पहले सोवियत रशिया था उनके मुकाबले में, डिसइंटीग्रेट हुआ 1990s में, ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई कंट्री नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया मुस्लिम स्टेट्स को। अच्छा। क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, ऑयल निकल आया ना मिडल ईस्ट से। क्योंकि मुस्लिम जो टारगेट होंगे तभी तो कंगाल होंगे। पाकिस्तान जैसे अभी कंगाली की राह पर चल रहा है। भारत अगर मुद्दा भी है तो पाकिस्तान लुटा लेके रोकने के लिए चक्कर में पड़ जाता है। तो ऐसा ना करे, अपना देश अपनी मुकलम देखे, सब सही हो जाएगा बेटा। कंगाली की राह पर चलते रहो। उन्होंने उसको टारगेट किया, उसामा बिन लादेन वाला सारा सिनेरियो बना। अब जो है ना, अब चाइना है ग्लोबल हेजिमोन नंबर 2 वर्ल्ड हो गया। बाईपोलर भी नहीं, मल्टीपोलर हो गया। इंडिया सुपर पावर है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है। तो अमेरिका इस टाइम इकोनॉमिकली भी लीड कर रहा है, मिलिट्री वाइज भी लीड कर रहा है। तो वो चाहता है कि सब हमारा जो है ना एशिया, इसमें एक ऐसी स्टेट हो जो उसका एलाय हो, बिगर एलाय। जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ भी सारे हैं, लेकिन वीक स्टेट्स है ना, पॉपुलेशन बहुत थोड़ी, लैंड बहुत थोड़ी है। ऊपर से सिस्टम ऐसा है कि वो सारे के सारे जो है ना बिल्कुल चाइना के साथ पड़ते हैं। ओपनली उनकी सपोर्ट में अगर अमेरिका आएगा तो ये वॉर डिक्लेरेशन होगी। अमेरिका ये नहीं चाहता, और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर हो। हाँ। इंडिया का चाइना के साथ सीधा बॉर्डर इशू है 2 जगहों पे, अक्साई चीन में भी है और इधर कश्मीर वाली साइड पे भी है। तो तिब्बत वाला, पहला तो नहीं, तिब्बत वाली तो किसी के पाप में दम नहीं है जो इंडिया की ज़मीन ले लेगा और एक हिस्सा ले लेगा, फाड़ के रख दिया जाएगा। हिंदुस्तान सेना जिंदाबाद अभी है। बात अलग आ गई ना, वो तो तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया चाइना ने। अक्साई चीन में भी है और ये इस साइड पे भी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये 2 इश्यूज आ गए। इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं चाइना के साथ, शुरू से पंगा चल रहा है। अब इंडिया है दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉपुलेशन वाइज ना, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी मार्केट है ना ग्लोबली। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे इंडिया में। नंबर 2 सिलिकॉन वैली, जो पहले थी हॉलीवुड में, फिर चाइना में चली गई, फिर ताइवान में चली गई, चिप्स बनती हैं। अब ताइवान जो है ना, उसका हमेशा से रोला चल रहा है चाइना के साथ। चाइना कह रहा है मैं सुबह कब्जा करता हूँ, परसों करता हूँ। वो चाह रहे हैं उनकी ट्रेड, चिप वाली सारी चीजें इंडिया में आ रही हैं। वो अब जो सिलिकॉन वैली 2.0 बन रही है ना, वो इंडिया में बन रही है। क्यों? अब देखिए, अगर चाइना भारत की बढ़ती दोस्ती के साथ पाकिस्तान
का नुकसान होगा तो उसमें भारत का कोई हाथ तो है नहीं। रही दूसरी बात बिजनेस की, तो इंडिया शांतिपूर्ण देश है, तो इसलिए शांतिपूर्ण देश में ना ही यहाँ कोई टेंशन है कोई हमला का, ना ही कुछ है। तो यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ मोदी सरकार बहुत तगड़ा काम कर रही है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि भारत के साथ काम किया जाए। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, आतंकी के साथ कोई काम तो करना नहीं चाहेगा। हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स, उनका मकसद होता है कि दूसरे को जलील करना, डाल तो देना। हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते कि अमेरिका को पीछे लगा लिया, चाइना को आगे लगाया हुआ है, चाइना को रिक्वेस्ट करें इंडिया को कि अपनी कंट्रीज के अंदर हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने दें। आपकी बात से एग्री, भाई बहुत बड़ी मार्केट है, कुछ भी लॉन्च करोगे बिकेगा हाथों हाथ, और फिर लोगों की जेब में पैसा भी है, रोजगार भी है, तभी तो दुनिया वहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर हम अपने और अमेरिका की वजह से, छोटा मुँह बड़ी बात है, रिलेशनशिप पे ज़रा थोड़ी नज़र डाल दें, अमेरिका हमें कैसे डील कर रहा है। मैं बिल्कुल ये जो आपने कहा ना कि हम अमेरिका जैसे चींटी को दाना डाला जाता है उसी तरीके से पाकिस्तानियों को दाना देता है। पाकिस्तानी उतने मस्त रहते हैं, अमेरिका को खुद पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान को जितना दाना डालो उतने ही ठीक है, जी खा लें बस, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। मैं हाँ। सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट दूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं ना, उस तरह इंडिया के यहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है, इंडिया के यहाँ जो उनकी मिलिट्री है या डिफेंस है, उनका काम सिर्फ डिफेंस तक है। हमारे यहाँ अगर आप शुरू से देख लें तो मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है, ठीक है, उसकी काफ़ी वजूहत है। अगर हम वजूहत पे बात करें तो सबसे पहली जो मेन वजह है वो तो है कि सिक्योरिटी रिस्क था पाकिस्तान को बनने से ही, तो उस वजह से डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे हम, ओवर डेवलप्ड कहेंगे, जिनका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और इसके साथ साथ दूसरी वजह है वो हम जैसे ही पाकिस्तान बना, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस वजह से भी उन्हें मौका मिला। और जो तीसरी वजह है वो ये है कॉलोनियल लेगेसी जो थी ना पाकिस्तान बनने से पहले, वो उसमें एक कंसेप्ट पाया जाता था। भारत की सेना भारत की रक्षा के लिए है, और पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों का साथ देती है और हमेशा वायलेंसन का साथ देती है, हमला करवाती है, भारत के खिलाफ साजिश करती है और अपने नेताओं को खिलाफ साजिश करती है। ऐसा भारत में कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस से लेकर जितने भी बटालियन हैं, जितने भी पुलिस के आर्मी के जवान हैं, सब लोग भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी जान भी न्यौछावर करते हैं। इसमें मिलिट्री में, ठीक है, सिविलियंस को लेके ब्लडी सिविलियंस की टर्म यूज़ की जाती थी। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं, इंडिया को उस हवाले से नहीं रहे। हमें इंडिया की तरफ से भी रहे हैं। अफगानिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं हमने अपने लिए खुद ही पैदा किए हुए थे। हर टाइम कहते थे इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें निगल जाएगा, इंडिया की फौजें आ गई हैं, बस बचा लो खप पाई हुई। बिल्कुल वही बात करूँगा। जब एक डेमोक्रेटिक स्टेट बराह नाम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक है ना, तो वो अगर किसी और पे, अब देखें हमारे फॉरेन पॉलिसी सारी भाई इंडिया से चींटियों को डर लगेगा ही अगर इंडिया हाथी बन चुकी है, ताकत में हाथी का बल आ चुका है, तो पाकिस्तान उसके आगे चींटी ही है, जब चाहेगा मसल देगा। ये पाकिस्तान को डर अच्छा है और सताना भी चाहिए। सॉरी टू से हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे पीएम हैं या कोई भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो नहीं देख रहे उन्हें। सर हमें तो ये पिछले 1 महीने में इंडिया ने इतनी टफ लाइन हमारे ऊपर पास की है, इतनी टफ, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि भाई 4 माइक रख के ही जवाब दे दे। आप इस टाइम बैठ के इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट पास करें, मैं कहती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर वो फ़ौरन आपको जो है ग्लोबली इसका जवाब देंगे कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं, या फिर आप अपनी हैसियत देके एक